और सुबह की बड़ी खबर में अब वक्त हो गया है आज की स्पेशल रिपोर्ट का। आर्थिक राजधानी का बोझ कम करने के लिए मुंबई 2.0 तैयार है। मुंबई से लगी नवी मुंबई के प्रॉपर्टी बाजार में 23% का उछाल देखने को मिल रहा है। अटल सेतु के बाद नवी मुंबई एयरपोर्ट अब महानगर को बड़ी रफ्तार देने के लिए तैयार है। ये नए आंकड़े किस तरह से आर्थिक विकास का संकेत दे रहे हैं, दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। नवी मुंबई एयरपोर्ट के लिए पहले कमर्शियल विमान की सफल लैंडिंग का ये ऐतिहासिक पल मुंबई 2.0 का बड़ा गेटवे साबित होगा, क्योंकि नवी मुंबई का प्रॉपर्टी बाजार भी नवी उड़ान देख रहा है। मुंबई और ठाणे में जहां फ्लैट बिक्री में गिरावट दिखी है, वहीं पड़ोसी शहर नवी मुंबई हाउसिंग सेल में 23% की उछाल देख रहा है। एनारॉक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स के अनुसार अपार्टमेंट की बिक्री में पिछले साल की तुलना में 2024 में ग्रेटर मुंबई में 3% तो ठाणे में 6% की गिरावट दर्ज हुई, पर नवी मुंबई में 23% की अच्छी वृद्धि देखी गई। एनारॉक की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2024 में ग्रेटर मुंबई ने 1,07,530 इकाइयों की आवास बिक्री दर्ज की। 2023 में 1,10,450 घर बिके थे, तो पिछले साल की तुलना में मुंबई ने करीब 3% की गिरावट देखी। वहीं पड़ोसी शहर ठाणे में 2023 में 19,240 इकाइयों की बिक्री हुई, जो घटकर 2024 में 18,165 इकाइयों तक पहुंची। ऐसे में हाउसिंग सेल में 6% की वार्षिक कमी देखी गई। लेकिन नवी मुंबई में 2023 में 24,180 आवास की बिक्री की तुलना में 2024 में 29,640 आवास की बिक्री हुई, जिसमें करीब 23% की वार्षिक वृद्धि दिखी। रियल एस्टेट सलाहकार एनारॉक ग्रुप के चेयरमैन अनुज पुरी इन आंकड़ों को मुंबई के लिए एक बड़ी राहत के तौर पर देख रहे हैं और कहते हैं कि मुंबई में अफोर्डेबल हाउसिंग यानी कि सस्ते मकान का सपना जल्द पूरा होगा। अब दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। नवी मुंबई को अलग से लेते हैं, मुंबई को अलग से लेते हैं। नवी मुंबई के अंदर हमने दोनों वॉल्यूम भी देखी और प्राइस इंक्रीज भी देखा। सो क्लियरली बहुत अच्छा इस टाइम पे नवी मुंबई कर रहा है, मेरे हिसाब से और आगे करता रहेगा। उसके 2-3 बेनिफिट्स मिले। एक तो नया एयरपोर्ट जो है, from that perspective there is going to be economic benefit, right. Plus a lot of the younger population we are seeing is working in Navi Mumbai, तो वो वहीं पे ही रहना चाहते हैं। वहाँ पे मॉल्स भी हैं, हॉस्पिटल्स भी हैं, स्कूल्स भी हैं, होटल्स भी हैं, ऑफिसेज भी हैं। तो नवी मुंबई बहुत अच्छा कर रहा है दोनों वॉल्यूम्स में भी एंड वैल्यू में। जैसे जिस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर डल रहा है मुंबई के अंदर, आई थिंक अफोर्डेबल हाउसिंग आप मुंबई में ही देखोगे, बिकॉज इसमें क्या है, बहुत सारे जो लैंड पार्सल्स हैं जो बहुत फार फिच थे, एंड वहाँ पे अफोर्डेबल हाउसिंग अगर आज आप बना दो तो 2 से 2.5 घंटे लगे वर्क प्लेस पे आने के लिए, चाहे वो बैंड्रा कुर्ला हो या लोअर परेल हो या नारीमन पॉइंट हो, बिकॉज ऑफ ये कनेक्टिविटी अगले 2 साल के अंदर जिस हिसाब से बन जाएगी, ट्रेन की, मेट्रो की कनेक्टिविटी या कोस्टल रोड की कनेक्टिविटी, मेरे हिसाब से बहुत सारे जो लैंड जो हिंटर लैंड में थे वो कनेक्ट हो जाएंगे एंड वहाँ पे आप अफोर्डेबल हाउसिंग बहुत सारी देखोगे। आज की डेट में प्रॉब्लम कहाँ आती है मुंबई में प्रॉब्लम आ रही है, लैंड की प्राइस इतनी ज़्यादा है और अगर है भी तो बहुत महंगी है। वहाँ पे जैसे साउथ बॉम्बे में आप देखेंगे, अगर वहाँ पे 1 लाख रुपए की पर स्क्वायर फुट अपार्टमेंट बिकता है तो कम से कम लैंड जो है वो 70-75% वैल्यू कंट्रीब्यूट करती है। तो इतना हाई इस टाइम पे कंट्रीब्यूट करती है। अगर वही लैंड सस्ते दाम पे मिलने लग जाए तो अपने आप ही आपकी वैल्यू रीजनेबल हो जाएगी, अफोर्डेबल हाउसिंग में आ जाएगी। प्रॉपर्टी कंसल्टिंग फर्म सेविल्स इंडिया के प्रबंध निदेशक अरविंद नंदन उम्मीद जताते हैं कि कुछ ही समय में नवी मुंबई में व्यावसायिक यानी कि कमर्शियल प्रॉपर्टी बड़ी कंपनियों के ऑफिस दफ्तरों में बड़ा विस्तार भी दिखेगा। कमर्शियल में ऐसा है कि इस समय मुंबई काफ़ी पीक पर है। इस साल तो ऑल टाइम हाई मुंबई का रिकॉर्ड हो रहा है 2024 का। कमर्शियल नवी मुंबई में जो है वो कुछ सीमित रहा है अभी तक, लेकिन आने वाले समय में खासकर एक दफ़ा जब एयरपोर्ट शुरू हो जाता है उसके बाद से उसकी कमर्शियल डेवलपमेंट तेज़ी से होगी। लेकिन इसमें अभी समय है, मैं समझता हूँ कम से कम 4-5 साल ज़रूर लग जाएगा कमर्शियल डेवलपमेंट होने में। हाँ, जो एक दूसरा फैक्टर नवी मुंबई के फेवर में जा रहा है वो है जो इंडस्ट्रियल वेयर हाउसिंग की जो डेवलपमेंट हो रही है मुंबई और मुंबई के आसपास, उसका बहुत फ़ायदा मिल सकता है नवी मुंबई को आने वाले वर्षों में। इस साल वैसे भी मुंबई और एनसीआर मिलाकर ही देश की करीब 25-26% की वेयर हाउसिंग और इंडस्ट्रियल की मार्केट रही है। ये और बढ़ेगा आगे चल के, तो नवी मुंबई को इससे काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। ये आंकड़े इस ओर इशारा है कि आने वाले समय में खचाखच भरी और बेहद महंगी मुंबई का बोझ न सिर्फ कम होगा बल्कि पड़ोसी शहरों का विकास राज्य को और स्पीड देगा। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया।